अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। तो जैसे कि हम एडोबी एनिमेट सीख रहे हैं और आज हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से ट्वीन को यूज़ करके हम शेप्स को और कैरेक्टर्स को एनिमेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम आ चुके हैं हमारे एडोबी एनिमेट पर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ट्वीन्स किस तरह से यूज़ होती हैं। बेसिकली ट्वीन्स जो है ना वो दो तरह की होती हैं, क्लासिक ट्वीन एंड मोशन ट्वीन। ठीक है, तो आज हम उन दोनों ट्वीन्स को देखेंगे यहाँ पर कि क्लासिक ट्वीन क्या होती है और मोशन ट्वीन क्या होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ अपने रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे, वहाँ से ओवल टूल लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब हम सिलेक्शन टूल से ये देखें, इसका स्ट्रोक है ग्रीन कलर में और ब्लू कलर में है इसकी फिल, और हम स्ट्रोक को जो है डबल क्लिक करेंगे और डिलीट का प्रेस करके हमने स्ट्रोक इसका रिमूव कर दिया। अब हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बॉल है, इसका हम थोड़ा रेडिश कलर कर देते हैं। ओके, तो इसको हम मूव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमारी टाइमलाइन है और टाइमलाइन में फ़र्स्ट फ्रेम के अंदर हमने इस बॉल को बनाया। इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल कर लेंगे। सिंबल में कन्वर्ट करने से हम जो भी ट्वीन यूज़ करते हैं, जब हम ट्वीन लगाएंगे तो जो हमारे पास जो भी शेप होती है वो ऑटोमेटिकली सिंबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने सिंबल में कन्वर्ट किस तरह से करना है। अगर आप खुद से करना चाहें, F8 जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है और कन्वर्ट टू सिंबल, यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है, सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इस बॉल में लगानी है, इसको मूव करवाना चाह रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फ्रेम लगाना है, F6 प्रेस करेंगे और फ्रेम लग गया। ठीक है, अब इस फ्रेम में हम चाहते हैं कि ये जो बॉल है ये इस पोजीशन पर हो, तो हम इस बॉल को यहाँ से मूव करवाएंगे, यहाँ रख देते हैं बॉल उठाकर। ठीक है, ऑलराइट, तो जब हम इसको देखते हैं, अब विदाउट ट्वीन आपको बता रही हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम है। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा फ्रेम है। सही हो गया। अब या तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में ये होगा कि इस पूरे फ्रेम के अंदर जितने भी की फ्रेम्स ऐड होंगे, यहाँ पर, यहाँ, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ F6 प्रेस किया, की फ्रेम ऐड हुआ, यहाँ F6 प्रेस किया, यहाँ F6। इस पूरे फ्रेम को हम की फ्रेम्स में कन्वर्ट करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा कन्वर्ट टू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड की फ्रेम ईच फ्रेम, यानी कि हमने सब फ्रेम्स को की फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये सारे की फ्रेम्स बन गए। अब हम या तो ये करें कि यहाँ पर हमने बॉल रखी है, इसको जिस तरह से हम इस जो है ना राइट साइड पे मूव करवाते जाएंगे, वैसे ही हम इसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। इस पोजीशन पे हमने बॉल को थोड़ा सा आगे मूव कराया, इस पोजीशन को हमने बॉल से उससे थोड़ा सा आगे मूव करवा दिया, यहाँ पर हमने बॉल को यहाँ मूव करवाया, इस फ्रेम में थोड़ा और आगे ले गए और इस फ्रेम में थोड़ा सा और आगे ले गए। अब क्या हो रहा है, ये बॉल यहाँ से ऐसे मूव कर रही है। इसके लिए हमें बहुत सारे फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए, अगर हम एक स्मूथ एनिमेशन चाहते हैं। इन फ्रेम्स को मैं रिमूव कर देती हूँ फ़िलहाल के लिए, और सिर्फ इन फ्रेम्स की एनिमेशन को हम देखते हैं कि किस तरह से हो रही है। ये देखें, अब ये बिल्कुल कट कर जो है ना हमारी बॉल आगे आ रही है, क्योंकि इनके फ्रेम्स में इसकी पोजीशन में बहुत डिफरेंस है। पहले फ्रेम में यहाँ पर है, दूसरे फ्रेम में यहाँ है। इन दोनों फ्रेम्स के दरमियान में भी बहुत सारे फ्रेम्स आएंगे, तब जाकर हमारी बॉल जो है वो स्मूथली आगे मूव करेगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से अगर हमने इस तरह की सिंपल एनिमेशन करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिर्फ एक बॉल को मूव करवाना है, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि एक फ्रेम लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकंड पे मैंने एक फ्रेम लगाया, ये दूसरा फ्रेम है। पहला फ्रेम हमने लगाया था फर्स्ट पे, देन 30 पे हमने दूसरा फ्रेम लगा लिया। तो अब हम इन दोनों फ्रेम्स के अकॉर्डिंग जो है ना इस बॉल को मूव करवाएंगे। अब जो लास्ट फ्रेम था
उसको सिलेक्ट करके हमने बॉल को यहाँ रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये पूरा एक फ्रेम है, इस पूरे फ्रेम में ये बॉल इस पोजीशन पर है, अगले फ्रेम में ये बॉल इस पोजीशन पर है। अब ये कैसे मूव करेगी, ऐसे। अब इस जो बॉल की मूवमेंट को हमने शो करवाना है कि फ़र्स्ट फ्रेम से सेकंड फ्रेम तक जाते हुए जो दरमियान में मूवमेंट आएगी उसको भी हम शो करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर है क्रिएट क्लासिक ट्विन, ठीक हो गया। हम इसमें क्लासिक ट्विन लगा देंगे, सही है। अब कैसे बॉल मूव करेगी, इस तरह से, ये देखें। अब जो दरमियान वाले की फ्रेम्स थे वो भी हमें शो हो रहे हैं, इस तरह से मूव करें, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, की फ्रेम ईच फ्रेम, ये देखें। अब ये बॉल किस तरह से मूव करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास पहले कर रही थी, ट्विन लगाने से कर रही थी। तो ट्विन लगाने के बाद भी हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में लाकर इसको हम चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशंस, लेकिन हमने करना क्या है, हमने सिर्फ ट्विन लगाकर इसको मूव करवाना, ठीक है। अभी देखें ये कितना स्मूथली मूव कर रही है। ऑलराइट, ये तो हमने बात की क्लासिक ट्विन की, ठीक हो गया। क्लासिक ट्विन से मैं आपको इस बॉल को एक और तरीके से मूव करके दिखा देती हूँ। यहाँ से देखें, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन फ्रेम्स को रिमूव कर दूँगी। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं इस बॉल को रखती हूँ इस पोजीशन पर, ठीक है। अब मैंने इस बॉल को क्या करना है, बाउंस करवाना है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट फ्रेम में बॉल को रखा, उसके बाद हम दूसरा फ्रेम लगाएंगे 15 पर, F6 प्रेस करेंगे और ये ट्विन क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई थी तो हमने इस फ्रेम पे बॉल को इस पोजीशन पे रखना है, ठीक है। इस पोजीशन पे रखा तो बॉल कैसे नीचे आई, इस तरह। अब मैं चाहती हूँ कि ये बॉल जो है ये वापस ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। तो मैंने 25 पे एक और फ्रेम लगाकर इस बॉल को वापस इतना बाउंस करवा दिया, इतना, सही हो गया। अब देखें नीचे आके वापस ऊपर गई। अच्छा जी, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि जब ये बॉल नीचे आ रही है, यहाँ से ये बॉल नीचे आई, इस पोजीशन पर जैसे ही कोई बॉल ज़मीन को टच करती है, नीचे वाली सरफेस को टच करती है, तो इसकी जो शेप है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। यहाँ से थोड़ा सा प्रेस होगी ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक मूवमेंट लगे इसकी, सही है। अब इस फ्रेम में अगर हम इसको इस तरह से छोटा करेंगे तो ऊपर से जैसे ही बॉल नीचे आएगी तो ये दरमियान वाले फ्रेम्स में ही छोटा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इसी फ्रेम पे जैसे ही ज़मीन को नीचे जो है ना सरफेस को टच करे तो तब जो है ये छोटी हो। कंट्रोल Z करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऑलराइट अंडू चेंजेस कर दिए। अब हम यहाँ पर एक और फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। इस फ्रेम में हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इस तरह, इतना छोटा कर दिया। अब जैसे ये वापस अपनी पोजीशन पे गई, यहाँ पर क्योंकि ये बॉल हमारे पास कंप्लीट राउंड थी, अब देखें अब ये इस तरह लग रहा है यहाँ पर जैसे ये जंप करके देन ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें इसकी मूवमेंट, ओके। अब हम इसको दोबारा बाउंस करवाएंगे 35 पर। फ्रेम थोड़े से कम कर लेते हैं बिकॉज़ हमारी जो बॉल की हाइट है वो कम हो रही है। जितनी हम स्पीड ज़्यादा करना चाह रहे हैं बॉल की उतने हमें फ्रेम्स कम करने होंगे, ठीक है। और इस फ्रेम में दोबारा से बॉल नीचे आएगी यहाँ पर, देन हम एक और फ्रेम लगा के इसकी फिर से शेप को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, थोड़ा कंप्रेस कर देंगे इसको, दोबारा नीचे लगी और फिर यहाँ से ये वापस से यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर भी ये कंप्रेस है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो कितनी बड़ी हो सकती है हमारी शेप जो है वो यहाँ पर जो ओरिजिनल शेप थी उस जितनी नहीं रह सकती। तो इसलिए हम ओरिजिनल शेप वाली बॉल के फ्रेम को ही कॉपी फ्रेम कर लेंगे और क्योंकि इसी जगह पे रखना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट फ्रेम कर देंगे तो वही वाला जो फ्रेम है वही वाली शेप जो है सेम टू सेम हमारे पास इधर आ जाएगी, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये कंप्रेस हुई, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इतना, ठीक है। अब ये देखें सही है, ये 2 बाउंसेस इसने किए एंड आफ्टर द बाउंसेस ये दोबारा से नीचे आ जाएगी यहाँ पर,
ऐसे। अब ये बॉल हमारे पास जो है ना ये बाउंस हो रही, ठीक है। इस तरह से हम क्लासिक ट्विन को यूज़ करके हमारी सिंपल सी एनिमेशन बना सकते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन में भी क्लासिक ट्विन यूज़ होती है, वो मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर समझाऊंगी। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हम मोशन ट्विन को किस तरह से यूज़ करते हैं। सही है, इस वाली लेयर को हम कर देंगे लॉक एंड देन हाइड कर देंगे और यहाँ से न्यू लेयर लेंगे। साथ ही मैं आपको लेयर्स में काम करना भी बता देती हूँ। यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और इस लेयर में भी हम एक बॉल बना लेते हैं। ऑलराइट, इसको भी हम कर लेंगे कन्वर्ट टू सिंबल। ठीक हो गया, ठीक है। ये इसका फ्रेम है, इस पोजीशन पर है इसका जो, ऑलराइट, इसका जो स्ट्रोक था उसको हम डिलीट कर देते हैं और ये जो सिंबल था बॉल का, अब हम इसको कहाँ पर रखें, इसको शो करवाते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे यहाँ पर। या मैं चाह रही हूँ कि ये जो बॉल है हमारे पास इस तरह से बाउंस होती जाए, ठीक है, यहाँ रख लेंगे इसको। ऑलराइट, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे मोशन ट्विन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक किया, डबल लेफ़्ट क्लिक एंड देन हमने राइट क्लिक किया और क्रिएट मोशन ट्विन। सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए मोशन ट्विन जो है हमारे पास इस तरह से इस कलर में शो होता है। अब फर्स्ट फ्रेम पे ये बॉल इधर है। अब नेक्स्ट हम 5th की फ्रेम पे हम चाह रहे हैं, हम यहाँ पर की फ्रेम प्रेस नहीं करेंगे, हम जस्ट बॉल को मूव करवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ना ऐड हो जाएगा की फ्रेम, ठीक है। हमने बॉल को यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, ठीक हो गया। ये देखें की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब यहाँ हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो बॉल है इस की फ्रेम पे हम इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इस की फ्रेम पे ये बॉल जो है ये नीचे की तरफ मूव करें यहाँ, ठीक है। ये देखें इसके आपके पास ये लाइन शो हो जाएगी जिससे आपको जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बॉल किस तरह से मूव करेगी। अब 15 फ्रेम पे मैं चाह रही हूँ कि ये बॉल दोबारा से ऊपर जाए यहाँ पर और 20 फ्रेम पे ये वापस से नीचे आए, देन 25 फ्रेम पे ऊपर जाए एंड 30 फ्रेम्स पे ये हमारी बॉल नीचे आ जाए, ठीक है। अब ये देखें किस तरह से मूव करेगी। इन फ्रेम्स को हम रिमूव कर देते हैं एज वी डोंट नीड दिस, रिमूव फ्रेम्स। सही है जी। अब हम इसको मूव करवाते हैं। ये देखें ये जो हमारे पास ये बॉल है ये बहुत ही फास्ट मूव करेगी। इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं एंड इसको शो करवाएंगे। ये देखें हमारी जो बॉल है वो किस तरह से स्मूथली मूव करी। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा बाउंस जो है वो बिल्कुल जो है ना एजेस पे बाउंस कर रही है। ये देखें जब हम इसको लेके जाते हैं इस तरफ ये ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में मूव करे, यहाँ से थोड़ा सा कर्वी होकर इस तरह से ऊपर जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखें जैसे ही हमने यहाँ पर इस लाइन पे गए तो ये एरो हमारा इस तरह से कर्व हो जाता है। हमने लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग किया तो ये कर्व हो गया। इसी तरह से ये वाली लाइन लेफ़्ट क्लिक के साथ कर्व करेंगे तो ये कर्व हो जाएगी। देखें बॉल भी साथ है हमारी किस तरह से उसके अकॉर्डिंग शेप से मूव कर रही है। एंड दिस वन, इसका भी हम थोड़ा सा इस तरह कर्व कर लेंगे। ऑलराइट, ये हमने कर्व कर लिया और इसको हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपने करना हो। ऑलराइट, अब हम इसको मूव करवा के देखेंगे। ठीक है, ये देखें अब हमारी बॉल जो है ना वो कर्व की फॉर्म में मूव करी है। इस पोजीशन पे आके हम अपनी बॉल के साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ से इसके फ्रेम्स को थोड़ा सा हम रिमूव करके
इसकी मूवमेंट देखते हैं। यहाँ पर जब हम लूप ऐड कर देते हैं तो लूप का मतलब होता है कि हमारी जो एनिमेशन है वो बार बार रिपीट होकर हमें शो होगी इस तरह से। ये देखें अब ये कर्व की फॉर्म में इस तरह से मूव कर रही है। तो ये था हमारा मोशन ट्वीन एंड क्लासिक ट्वीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और राइट देन मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। उसमें आपको करैक्टर एनिमेशन किस तरह से करते हैं ट्वीन्स को यूज़ करके वो मैं आपको बताऊंगी।